नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट किताब का निचोड़। लूसेंट के 501 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत को इंडिया के रूप में किसने संबोधित किया? सबसे पहले इंडिया किसने कहा था भारत को? यूनानियों ने कहा था। यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहा था। ग्रीक्स ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहा था। हड़प्पा काल में चावल के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर और लोथल से हड़प्पा काल के चावल के प्रमाण मिलते हैं, रंगपुर और लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? दो नदियों के बीच का भूभाग होता है। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भूभाग। अगला क्वेश्चन, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? सम्राट अशोक के द्वारा। वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की गई थी सम्राट अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के 11 शिष्य कहे जाते हैं। गणधर कहे जाते हैं। महावीर स्वामी के जो 11 शिष्य थे उन्हें गणधर कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दैमाबाद है, जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम थी। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पृथ्वीराज राजसूय के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी हैं। पृथ्वीराज राजसूय के लेखक चंद्रवरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। चीनी यात्री हेंग सॉन्ग भारत कब आया था? 630 और 644 ईसा पूर्व के बीच चीनी यात्री हेंग सॉन्ग भारत आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल के समय हेंग सॉन्ग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर थे। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर थे। अगला क्वेश्चन है, आदिमानव द्वारा अग्नि की खोज कब की गई? पुरापाषाण काल में आग की खोज की गई थी। पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। मनुस्मृति किस राजवंश में लिखी गई थी? शुंग वंश के समय मनुस्मृति को लिखा गया था। शुंग वंश के समय। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? महावीर के दामाद जमाली महावीर के पहले अनुयायी थे। जमाली जो कि महावीर के दामाद थे। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक था। सामंत सेन। महात्मा बुद्ध किसके पुत्र थे? राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। महात्मा बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतदुर्ग था। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर जैन को, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था। 512 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि हैं। तंत्र मंत्र और जादू टोने का वेद किसे माना जाता है? अथर्ववेद को माना जाता है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादू टोना बताया गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार थे। अशोक के पिता बिंदुसार थे।
अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। ये बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी, प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र और अश्व घोष ने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, वसुमित्र और अश्व घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद का पहला सृजनकर्ता कौन माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। सामवेद का पहला सृजनकर्ता जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिम मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता था, जिसे पालतू बनाया गया था। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? राजा याति केसरी के द्वारा। राजा याति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया गया था और ये वर्तमान समय में भुवनेश्वर में है। महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय था। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन सभा वल्लभी में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया? सम्राट अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था। सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है, मोक्ष है। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। पल्लव वंश का संस्थापक और प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक और प्रथम शासक था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? दीपक का बुझना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझना। प्रथम जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। प्रसिद्ध तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने तट मंदिर का निर्माण कराया था। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं होता है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किसकी पूजा करते थे? मार्त देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5 महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चौथी बौद्ध संगति कब आयोजित की गई थी? प्रथम सदी में सम्राट कनिष्क के समय पर चौथी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, सम्राट कनिष्क के समय। अगला क्वेश्चन है, अशोक को और किन नामों से जाना जाता है? देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है अशोक को। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबसार था। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था बिंबसार। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस को लिखा गया था विशाख दत्त के द्वारा। महात्मा बुद्ध का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। महात्मा बुद्ध का प्रतीक घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। ऋग्वेद में बाद में कौन से मंडल जोड़े गए थे? पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया था। बाद में ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया था। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मस्की और गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मस्की और गुर्जर अभिलेखों में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्यों का पसंदीदा जानवर कौन सा था? घोड़ा आर्यों का सबसे पसंदीदा जानवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागा अर्जुन थे। शून्यवाद के प्रतिपादक नागा अर्जुन थे। द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निम्बकाचार्य थे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक निम्बकाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव था कुषाण वंश का अंतिम राजा। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। 261 ईसा पूर्व में, जिसमें सम्राट अशोक जीते थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? भव्य उन्मूलन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के त्याग की घटना को भव्य उन्मूलन कहा जाता है। महाबलीपुरम के अखंड रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के अखंड रथों का निर्माण कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा है? मार्टिमर व्हीलर ने कहा है। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा है मार्टिमर व्हीलर ने। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बने? सुधा वर्मन बने थे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने थे सुधा वर्मन। आर्यों का प्रिय देवता कौन था? इंद्र थे। आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा है। कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था कण्व वंश का संस्थापक। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था भानुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। इंडिका पुस्तक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। आदिम मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना सबसे पहले आदिमानव ने सीखा था आग जलाना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती क्रम की शुरुआत किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती क्रम की शुरुआत की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमार गुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किस यूनानी राजदूत को भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरई था। पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था मदुरई। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा शहर कौन सा था? धौलावीरा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा शहर है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। गुप्त काल को कहा जाता है गोल्डन एज। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। न्याय के दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद थे इस्लाम धर्म के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी। सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1549 हैं। 1549 मंत्र हैं सामवेद में। गुर्जर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन देने की सामंती व्यवस्था किसने शुरू की थी? हर्षवर्धन ने शुरू किया था। जमीन देने की सामंती व्यवस्था को हर्षवर्धन ने शुरू किया था। सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार कैसा है? यहाँ पर होगा आकार कैसा है। सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिकोणीय आकार की थी सिंधु सभ्यता।
ऋग्वेद में कितनी बार यमुना नदी का उल्लेख मिलता है? 3 बार यमुना नदी का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में। सातवाहन वंश किसके द्वारा नियुक्त किया गया? सातवाहन वंश किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिमुक के द्वारा शुरू किया गया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? हार्डे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। यहाँ पर होगा हार्डे स्पीच। हार्डे स्पीच का युद्ध था जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था, और इसे बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम नदी के युद्ध, झेलम नदी पर के तट पर हुआ था बितस्ता का युद्ध, हार्डे स्पीच का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात, अमित्रोकोट्स और सिंहसेन के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। महावीर के दामाद का क्या नाम था? जमाली थे महावीर के दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी और सिद्ध समृद्धि कौन सी है? मनुस्मृति है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, श्रावस्ती में। किस उम्र में महावीर ने अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए? 30 साल की उम्र में महावीर ने अपना घर छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। पुराणों का लेखक और संग्रहकर्ता किसे माना जाता है? लोमहर्षक और उसका पुत्र उग्रश्रव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक सभ्यता का काल कब से माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है ऋग वैदिक सभ्यता का काल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में लिपस्टिक, काजल और चौपहिया वाहनों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? चन्होदड़ों से मिलते हैं। हड़प्पा वासियों का मुख्य खेल क्या था? पासा था। हड़प्पा वासियों का मुख्य खेल पासा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? 5849 मंत्र हैं। 5849 मंत्र हैं अथर्ववेद में। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज द्वितीय चोल वंश का अंतिम शासक था राजराजा द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिम्हा प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल का फूल है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल का फूल है। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज थे। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक रामानुज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था शिशुनाग वंश का संस्थापक। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका पुस्तक, जो कि एक यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अंतिम मंडल कौन सा है? 10वां चक्र ऋग्वेद का अंतिम मंडल है। 10वां चक्र। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? देवपायन था। वेद व्यास का वास्तविक नाम देवपायन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में राजगृह के पास हुई थी महावीर की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किसने पाला था? प्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी, इन्होंने पाला था गौतम बुद्ध को। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित था। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। अरबों ने पहली बार भारत पर कब हमला किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में पहली बार
अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, जो कि वर्तमान समय में गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो वर्तमान समय में गुजरात शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का सबसे लोकप्रिय सम्राट कौन था? कनिष्क कुषाण वंश का सबसे लोकप्रिय सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। हिजरी संवत कब शुरू हुआ? 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। हिंदू कानून की पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा को लिखा है, विज्ञानेश्वर ने। श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अशोक ने कैसे भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? धन्यागार, जिसे अन्नागार भी कहते हैं। अन्नागार मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था? शुभदरंगी था। सम्राट अशोक की माता का नाम शुभदरंगी था। और सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है? रोमनदेही शिलालेख अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है। प्रथम महान गुप्त वंश का सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? मोगली पुतिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। मोगली पुतिस की अध्यक्षता में। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? अंगुत्तर निकाय में किया गया है। 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे दिगंबर के संस्थापक। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, प्राचीन इतिहास के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के 3 रत्न हैं। हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की थी। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन्नबिक त्यौहार मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन्नबिक त्यौहार मनाया जाता है। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें अभिलेख में है। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है 13वें अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने किस उम्र में ज्ञान प्राप्त किया था? 22 साल की उम्र में महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया था। 22 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था चौहान वंश का संस्थापक। मत्स्य पुराण किस वंश के बारे में जानकारी देता है? सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया था? भद्रबाहु ने दीक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागदशक किसके पुत्र थे? उदयन के पुत्र थे। नागदशक उदयन के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि थी भाव चित्रात्मक। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंधित हैं? क्षत्रिय वर्ण से संबंधित है महात्मा बुद्ध। प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू के दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भीम प्रथम के सामंत बिमल ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। बिमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को। अशोक के गुरु कौन थे? मोगली पुत्रिस थे अशोक के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभलेख कौन सा था? 7वां स्तंभलेख अशोक का सबसे बड़ा स्तंभलेख था। 7वां स्तंभलेख। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था।
और नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल थी। किसके द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त राजाओं के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, गुप्त राजाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किसमें वर्णित है? मूल निवासी में वर्णित है। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, कांस्य नर्तक और पुजारी के भवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सबा कामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया? जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा था, जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। शुद्ध द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन, आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य सबसे पहले बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से माना जाता है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु सभ्यता के स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ थे महावीर के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत क्या है? कल्पसूत्र है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत कल्पसूत्र है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र अथवा तारामंडल कहलाता है। नक्षत्र अथवा तारामंडल कहलाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारों की ओर संकेत करते हैं वो है सप्तऋषि मंडल हैं। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। मैगलन अंतरिक्ष यान को शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मान्यवर से सूर्य का चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। दो ग्रह जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। अब तक खोजे गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अब तक खोजे जा चुके तारामंडलों में सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है? हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग ऋतुओं में दिन और रात्रि में समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है? पृथ्वी के नत अक्ष पर परिक्रमा के कारण होती है। पृथ्वी के नत अक्ष पर परिक्रमा के कारण होती है। किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे
सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने बताया था, सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल थ्योरी को एस चंद्रशेखर ने दिया था। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा को कहा जाता है रात की रानी। आकार के आधार पर ग्रहों की आरोही क्रम में क्या स्थिति है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध ग्रह हैं। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेयरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, रॉबर्ट पेयरे ने। उस तारे का नाम क्या है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है, प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, ऋतुएं क्यों होती हैं? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं। एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसोर कहा जाता है। और अपसोर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है अपसोर की घटना। वो ग्रह जिसे 9 ग्रहों की गिनती से निकाल दिया गया उसका नाम क्या है? प्लूटो है, जिसे 9 ग्रहों की गिनती से निकाल दिया गया। प्लूटो को सौरमंडल से निकाल दिया गया। इस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में कितना विलंब होता है? 26 मिनट का विलंब होता है, 26 मिनट का अंतराल होता है। ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? केपलर ने सर्वप्रथम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 ग्रहों की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम है? शुक्र और अरुण की परिक्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम है, शुक्र और अरुण ग्रह की। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय मौजूद है? शनि ग्रह के चारों ओर वलय मौजूद है, शनि ग्रह के। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को सुंदर का देवता कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सुंदर का देवता कहा जाता है और सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है? टोलेमी ने कहा था, टोलेमी ने कहा था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? मंगल ग्रह है, जो लगभग पृथ्वी जितना समय लेता है एक चक्कर पूरा करने में। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन होती है। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन होती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात किस कारण से होते हैं? भू परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ ज्वार किन दिनों में आता है? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? वरुण ग्रह है, नेपच्यून ग्रह है, जो पृथ्वी और सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, सबसे कम समय में पूरी करता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह है, जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है? सूर्य है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। कौन सा ग्रह सुबह का तारा, सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहलाता है? शुक्र ग्रह है, जिसे सांझ का तारा और सुबह का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा हैं? शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, शनि ग्रह के। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा के दिन होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का व्यास कितना है? 3474.8 किलोमीटर है चंद्रमा का व्यास, 3474.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर दूरी है पृथ्वी की चंद्रमा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? लिबनिज पर्वत चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिज पर्वत और इसकी ऊंचाई है 35,000 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से टकराने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड का समय लेता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल की आकाश गंगा का नाम क्या है और इसका आकार कैसा है? मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा का नाम है और इसका आकार सर्पिलाकार है। हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह माना जाता है और वे कौन से हैं? बुध और शुक्र ग्रह हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। हरा ग्रह यानी कि ग्रीन प्लैनेट के नाम से किस ग्रह को कहा जाता है? नेपच्यून ग्रह को, वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। हीरक वलय डायमंड रिंग एक घटना है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्हों के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या परिणाम होगा? महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है। देशांतर की दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बाद कितनी होती है? 15 डिग्री होती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। आप सभी जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समान है? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसे आप सभी जानते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी पर भूमि तथा जलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? भूमि प्रतिशत 29% है और जलीय प्रतिशत कितना है? 71% है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का लगभग कितना भाग पानी से ढका हुआ है? 1/3 भाग है। पृथ्वी का 1/3 भाग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर गति करती है। पश्चिम से पूरब की दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा में तत्वों की बहुलता होती है। सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। सिलिका और मैग्नीशियम पृथ्वी की आंतरिक परत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होती है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है। पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है पृथ्वी, पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ध्रुव कैसी है? हल्की सी झुकी हुई है, यानी कि 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी की धुरी लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। पृथ्वी के बाहरी रंग के आधार पर इसे किस नाम से पुकारा जाता है? नीला ग्रह के नाम से पुकारा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभमंडल पर, ट्रोपोस्फीयर पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को गोलाकार मानने वाला पहला खगोल शास्त्री कौन था? अरस्तु थे, जिन्होंने पृथ्वी को सबसे पहले गोल कहा था। अरस्तु थे। पृथ्वी घूर्णन गति में प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 27.8 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है 1 मिनट में पृथ्वी, 27.8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात कितना है? 1:6 है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात 1:6 है। सबसे पहले इस बात को किसने माना कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, सबसे पहले कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटिये ने दिया था। जॉर्ज लेमेटिये ने बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर लेमेटियन नहीं होगा, जॉर्ज लेमेटिये ने बिग बैंग का सिद्धांत दिया था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में घटित बिग बैंग घटना जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण मानी जाती है, कब घटित हुई थी? लगभग 13 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना घटित हुई थी। लगभग 13 अरब साल पहले। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाता है?
अभिनव तारा कहलाता है। विस्फोटक तारा को ब्रह्मांड में अभिनव तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपटल यानी कि भू परपटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ऑक्सीजन 46.71% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूगर्भ को सियाल, सीमा एवं निफे परतों में वर्गीकृत किसने किया? एडवर्ड स्वेस महोदय ने वर्गीकृत किया। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में लंबे समय तक चमकना। महान हिमयुग का संबंध किस काल से है? प्लेस्टोसीन काल से है। प्लेस्टोसीन काल से महान हिमयुग का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण से होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण से। लाल ग्रह के नाम से प्रचलित ग्रह का नाम क्या है? मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, रेड स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है वलन क्रिया। अगला क्वेश्चन, वो स्थिति जिसमें पृथ्वी पर एक प्रदेश के बिल्कुल प्रतिमुख होता है कहलाती है? प्रतिध्रुव बिंदु कहलाता है। एंटीपोड्स पॉइंट कहलाता है। वायुमंडल में CO2 गैस का प्रतिशत कितना है? 0.03 से 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तव में धूमकेतु क्या हैं? गैस तथा धूल के संग्रह होते हैं धूमकेतु। वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? लगभग 4.6 अरब वर्ष से 4.6 अरब वर्ष से पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 अरब वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो कि मंगल तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। एस्टेरॉयड्स कहलाते हैं। शनि ग्रह की एक विशेषता है, वरुण ग्रह से गर्म होता है शनि ग्रह। नेपच्यून से गर्म होता है शनि ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। समुद्र में ज्वार भाटा का कारण क्या है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में। अगला क्वेश्चन है सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,200 किलोमीटर है सूर्य का व्यास। 13,92,200 किलोमीटर। सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष से सूर्य की अनुमानित आयु। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, यानी कि 500 करोड़ वर्ष से सूर्य की अनुमानित आयु। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी की सूर्य से दूरी 14.98 किलोमीटर है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य की सतह का तापमान। अगला क्वेश्चन है सूर्य के महत्तम भाग को क्या कहते हैं? किरीट कहा जाता है। कोरोना कहा जाता है सूर्य के महत्तम भाग को। अगला क्वेश्चन है सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। नेपच्यून ग्रह है जो सूर्य के सबसे दूरी पर है। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने से सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? 14.98 किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 14.98 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में उपस्थित गैसों का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन सूर्य में 70% पाई जाती है। हीलियम 28.5% और अन्य गैसें 2% पाई जाती हैं सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? हाइड्रोजन ईंधन होता है। सूर्य में परमाणु ईंधन के रूप में हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से चलने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नज़दीक तथा सबसे दूर स्थित ग्रहों के नाम क्या हैं? सबसे नज़दीक बुध ग्रह है और सबसे दूरी पर नेपच्यून ग्रह है, वरुण ग्रह है। सूर्य से निकलने पर प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? विकिरण कहा जाता है। जो सौर ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है उसे विकिरण कहते हैं। सौर पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है?
6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे तीव्र ग्रह है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है? शुक्र ग्रह जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, शुक्र ग्रह। और इसके अलावा आरूढ़ ग्रह जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, आरूढ़ ग्रह भी है और शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। सौरमंडल में कौन सा एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है, आप सभी जानते हैं। सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है, एपीहेलियन कहलाती है, अपसौर की घटना कहलाती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि किस रेखा पर समान होती है? भूमध्य रेखा पर समान होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी शुक्र तथा मंगल के बीच स्थित है, इनमें से पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक कौन सा ग्रह है? शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और इस घटना को अपसौर की घटना कहा जाता है, पेरिहेलियन की घटना कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है और अपसौर की घटना कहा जाता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती है, एपीहेलियन की घटना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य तक की मध्य दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर पृथ्वी का संपूर्ण औसत घनत्व है। 2 वसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 365 दिनों का अंतराल होता है। 1 साल का अंतराल होता है 2 वसंत विषुव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहरोविसिक असंबद्धता किन 2 परतों के मध्य स्थित है? परपाटी और ऊपरी मंडल के मध्य स्थित है। परपाटी जिसे निचले क्रस्ट कहा जाता है और ऊपरी मंडल के मध्य स्थित है मोहरोविसिक असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता किन 2 परतों के मध्य स्थित है? मेंटल व अंतरतम के मध्य स्थित है। मेंटल व अंतरतम के मध्य स्थित है गुटेनबर्ग असंबद्धता। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।